क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई न्यूज़ सुनी हो, सुन के अच्छी भी लगी हो, लेकिन उस न्यूज़ की वजह से पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं? वेल, अग्निपथ स्कीम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 14 जून को सरकार ने अनाउंस की 2 न्यूज़। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नौकरियों को लेकर, सिविलियन नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और ये बताया है कि भारत सरकार ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। 46,000 जॉब्स इन डिफेंस फोर्सेस और टोटल 10 लाख नई जॉब। सुनने में तो सब अच्छा ही लग रहा है, राइट? लेकिन इसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था। आखिर क्यों इतने सारे लोग अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मिलिए 20 साल के साहिल कुमार से। साहिल एक आर्मी एस्पिरेंट हैं जो पिछले 2 साल से डेली 9 किलोमीटर रनिंग करते हैं। आर्मी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ही ऐसा। आपको फिजिकली सुपर फिट होना पड़ता है। 1600 मीटर की रेस, फिर 12 फीट का लॉन्ग जंप और फिर पुलअप्स। ये सब तो फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर रिटन टेस्ट। साहिल एक गरीब किसान फैमिली से आते हैं और अपनी 2 छोटी बहनों की शादी एज आर्मी मैन करना चाहते हैं। साहिल ऐसे अकेले एस्पिरेंट नहीं है। आर्मी जॉब्स का पैशन ही ऐसा है। सोशल मीडिया पे कितने ही प्रोफाइल्स के आगे आपको प्रीफिक्स मिलेगा आर्मी लवर का। डिफेंस जॉब से एक करियर ऑप्शन ही नहीं बल्कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाती है। और अग्निपथ स्कीम का इम्पैक्ट इन सभी फैक्टर्स पे हो। अभी तक आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्ट होने के बाद आपके पास या तो पूरी टर्म सर्व करने का ऑप्शन होता था या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का, लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंडर ये सब चेंज हो गया। अब नॉन ऑफिसर रैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट होगा अग्निपथ स्कीम के थ्रू, जिसमें आपका सर्विस ड्यूरेशन होगा 4 साल और उसके बाद 25% कैंडिडेट्स को फिर से रेगुलर मिलिट्री सर्विसेज में ले लिया जाएगा। अब इस स्कीम की और डिटेल्स में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस स्कीम का इम्पैक्ट साहिल कुमार जैसे और कितने एस्पिरेंट्स पे होगा। देखिए, डिफेंस फोर्सेस कंट्री की सिक्योरिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयर भी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टोटल स्ट्रेंथ है अराउंड 14 लाख, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन 14 लाख में से 95% कैंडिडेट्स आर नॉन ऑफिसर रैंक और हर साल 50 से 60 हजार कैंडिडेट डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। तो अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम इतने सारे कैंडिडेट्स की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली है। अगर आप इसे कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पाएंगे कि इतने साल की मेहनत के बाद उन्हें बस 4 साल के लिए जॉब मिलेगी और 4 साल बाद उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये पूरा सच है? चलिए एक एक करके देखते हैं इस स्कीम के सपोर्ट और अगेंस्ट में बोली गई बातें। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो इस स्कीम का हो रहा है वो है कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि सही भी है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सख्त जरूरत है मॉडर्नाइज करने की। हमारे डिफेंस बजट का आधे से भी ज्यादा शेयर पेंशन्स में जाता है और बस 4% शेयर ही यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि हर साल हम लोग जितना पैसा डिफेंस पेंशन्स पे स्पेंड करते हैं वो हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर के टोटल एक्सपेंस से भी ज्यादा है और ये नंबर हर साल बढ़ ही रहा है। पिछले 7 सालों में 10 लाख नए डिफेंस पेंशनर ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 4 साल का ड्यूरेशन बहुत कम है आर्म्ड फोर्सेस को इफेक्टिव तरीके से सर्व करने के लिए। कंसीडरिंग कि इन 4 साल में बस 6 महीने का टाइम होगा ट्रेनिंग के लिए, ये एक सोल्जर की जॉब को एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो सकता है कि ये चैलेंजिंग लगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया में दूसरी कंट्रीज भी हैं जहां पे सर्विस ड्यूरेशन बहुत कम सालों की होती है, फिर भी उन डिफेंस फोर्सेस की क्वालिटी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। इजराइल बेस्ट एग्जांपल है इसका, जहां पे ऑलमोस्ट सभी कंट्रीमेंस को डिफेंस फोर्सेस में सर्व करना होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 years। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे देखेंगे तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर्स। इसके बाद एक बड़ा कंसर्न है मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। क्या होगा जब एक ट्रेन सोल्जर अपने अर्ली 20s में जॉबलेस होकर सोसाइटी का पार्ट बनेगा? क्या वो सोसाइटी में फिट हो पाएंगे? वेल, ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस पॉइंट को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट इस स्कीम के फेवर में भी जाता है। क्योंकि यंग एज में मिलिट्री ट्रेनिंग इंश्योर करेगी कि कंट्री का यूथ एक बेटर टीम प्लेयर, ज्यादा पैट्रियोटिक और डिसिप्लिन्ड है। ये सब क्वालिटीज उन्हें एक आइडियल कैंडिडेट बनाएंगी फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंट्री में हमेशा इन कैंडिडेट्स का एक बफर मेंटेन रहेगा जो जरूरत पड़ने पर रेडिली अवेलेबल होंगे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न इस स्कीम के अगेंस्ट है वो ये कि 4 साल के बाद इन कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के अंडर बस 25% कैंडिडेट्स को ही फुल टाइम मिलिट्री सर्विस के लिए रिटेन किया जाएगा। बाकी के कैंडिडेट्स फिर से जॉबलेस हो जाएंगे। वेल, इसका आंसर 2 पार्ट्स में है। पहला तो ये कि अग्निपथ स्कीम के अंडर कैंडिडेट्स की एज 17.5 से 21 साल रखे जाने का एक रीजन है। अभी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज है 32 साल और मॉडर्न हाईटेक वारफेयर के लिए हमें चाहिए एक यंग फोर्स। अग्निपथ स्कीम के इंप्लीमेंट होने के बाद डिफेंस फोर्सेस की एवरेज एज 4 से 5 साल कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन कैंडिडेट्स को 4 साल सर्व करने के बाद ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए भी मिलेंगे और उनकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे प्रोविजन
प्रोविजंस भी किए गए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जॉब से लेके 10% रिजर्वेशन इन डिफेंस सिविलियन जॉब्स, और इन कैंडिडेट्स के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी की लाइंस पे स्पेशली डिजाइंड ग्रेजुएशन कोर्सेज भी प्लान किए गए हैं, जिसमें 50% क्रेडिट स्कोर कंसीडर किए जाएंगे मिलिट्री ट्रेनिंग से और 50% आएगा उस कोर्स से जो वो लोग पिक करेंगे। अभी तक हमने इस स्कीम के अगेंस्ट और सपोर्ट में काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक, जैसे कि इंडियन आर्मी का रेजिमेंट सिस्टम, जिसे क्लास बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। आपने गुरखा राइफल्स, जाट प्लाटून, सिख रेजिमेंट का नाम तो सुना ही होगा। इन सभी रेजिमेंट्स के कमांडिंग ऑफिसर किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन इन रेजिमेंट्स के मोस्ट सोल्जर सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। इन रेजिमेंट्स की एक लंबी हिस्ट्री है और ये लेगेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस रेजिमेंट की फिलोसफी और कोर स्ट्रेंथ में। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंडर क्लास बेस्ड सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ये नए रिक्रूट्स रेजिमेंट की कोर फिलोसफी और लेगेसी को इनहेरिट कर पाएंगे? क्या इसका आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस पे कोई इंपैक्ट होगा, और होगा तो कितना होगा? इतना ही नहीं, किसी एक स्टेट या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के डोमिनेंस से बचने के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट में स्टेट वाइज कोटा होता था, जो कि अग्निपथ स्कीम के अंडर नहीं होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं है हमारे पास, जो शायद आने वाले टाइम में क्लियर होंगे। तो हमने देखा कि कैसे बदलती सिचुएशंस के हिसाब से अग्निपथ स्कीम जरूरी है और क्यों कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें शायद बेटर तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में आप कोई भी चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका लोगों पे इम्पैक्ट होगा, पर हमें खुद से भी ये सवाल पूछने होंगे कि क्या सच में स्कीम गलत है या हम सिर्फ चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। और एक बात जो हम नहीं नकार सकते वो ये कि किसी भी सिस्टम की तरह डिफेंस फोर्सेस को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और अगर हम सरकार की किसी बात से अग्री नहीं करते हैं तो हमें प्रोटेस्ट करने का भी हक है। अब हो सकता है कि हम सभी रिफॉर्म से अग्री ना करें, लेकिन डिफेंस फोर्सेस को एज रिक्रूटमेंट एजेंसीज ट्रीट करना भी गलत है। हमें समझना होगा कि जॉब प्रॉब्लम और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन दो अलग चीजें।